हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट। हमने देखा था पिछली बार कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसा हमने देखा था कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स और स्क्रीन का स्लिट यानी कि जिससे हम डिफ्रैक्ट हो रही है लाइट, उसका सेपरेशन इनफाइनाइट होता है। तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज का। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर एक सिंगल स्लिट लगी है तो डिफ्रैक्शन का पैटर्न कैसा होगा, डिफ्रैक्शन के में इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, क्या क्या कंडीशन होगी मैक्सिमम और मिनिमा के लिए। तो पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स है, कोई भी मोनोक्रोमैटिक सोर्स हमने लिया है। यहाँ पर हमने लगाया है ये लेंस। अब हमारा एम क्या है, फोकस करना, प्लेन वेव फ्रंट लेना, जैसा हमने पिछली बार पढ़ा था। तो पहला चीज हमने क्या करा, सोर्स के आगे हमने लगाया है L1 लेंस, और इसके बाद ये हमारे को यहाँ से जब लाइट ट्रैवल हो इट विल गेट अ डब्ल्यू डैश जो आपको दिख रहा है वो है प्लेन वेव फ्रंट। अब ये लाइट सोर्स यहाँ से आई, ये लेंस से निकली और उसके बाद हमें क्या मिला, एक प्लेन वेव फ्रंट मिला जो आगे प्रोपोगेट कर रहा है। ये हमने लगाया एक सिंगल स्लिट। अब इस स्लिट की चौड़ाई जो है हमने कहा ई है, आप डी कह सकते हैं, जो भी आपको नाम देना हो। तो ए और बी के बीच का सेपरेशन मैंने ई कह दिया। अब जब लाइट यहाँ से आई तो पहली बार डिफ्रैक्शन क्या होगा, फ्रॉम द शार्प एजेस। और हमने पहली बात ये करी थी कि डिफ्रैक्शन कब होता है, जब स्लिट की साइज क्या होगी, कंपैरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट की होगी। तो काफी छोटा साइज है। अब यहाँ से अगर डिफ्रैक्ट नहीं हो रहा है तो सीधा सीधा जाएगा, और जो एजेस से डिफ्रैक्ट हो रहा है तो हमने ये माना ये जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर हमने लेंस लिया तो कन्वर्ज करने के लिए, तो यहाँ से लाइट आई और यहाँ से फोकस हुई। तो ये जो P0 है ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा है। और जैसा हमने डिफ्रैक्शन के फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के कंडीशन देखी थी उसमें हमें क्या मिलना चाहिए था, यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा। अब जो यहाँ से लाइट बैंड हुई है, डिफ्रैक्ट हुई है सर्टेन एंगल से, तो उसके बाद हमें यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। इंटेंसिटी ज्यादा या कम मिलेगी, इट डिपेंड्स कि फेज डिफरेंस सेकेंडरी वेवफ्रंट का क्या है, ठीक है। तो ये आपका P1 हो गया। अब हम इसका निकालने से पहले इस चीज का, इसमें किस तरह से डिफ्रैक्शन हो रहा था या उसकी कंडीशन क्या है, उससे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन दिखी रही होगी। तो यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि जब आपने लाइट हुई तो एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन हुए, उन वाइब्रेशन के कारण उसका कुछ एम्पलीट्यूड होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ए एम्पलीट्यूड से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, एन नंबर ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन या हम हार्मोनिक वाइब्रेशंस कह सकते हैं इसको। तो उनके कारण जो फेज डिफरेंस था वो दो सक्सेसिव के बीच का, उसको हम डी से रिप्रेजेंट करें। यहाँ डी क्या है, दो सक्सेसिव वाइब्रेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो है हमारा कैपिटल स्मॉल डी। ए क्या है, हर एक वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड। ये दोनों की वैल्यू काफी कम होगी एज कंपेयर टू एन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये अगर हम देखें तो कुछ इस तरह से पॉलीगॉन जैसा बनता है। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, इसके साइन और कोसाइन कंपोनेंट्स को सॉल्व करते हैं, तो हमें एक इक्वेशन मिलती है। आर क्या हो गया मेरा रिजल्टेंट, ए हो गया स्मॉल ए एम्पलीट्यूड, साइन एन नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, डी क्या था फेज डिफरेंस। इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पर एन डी जो लिखा है मैंने इसको 2 अल्फा लिखा है, ठीक है। अगर मैं एन डी की जगह 2 अल्फा रखूं तो क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये यहाँ रहा एन डी था ये, तो नीचे एन आ गया 2 साइन अल्फा। अब अगर मेरे पास अल्फा बाय एन इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर ये इसकी वैल्यू काफी कम है तो मैं ये कह सकती हूँ साइन ऑफ अल्फा बाय एन टेंड्स टू अल्फा बाय एन। तो अगर हम इसे लिख लें, मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये हमने क्यों लिया, ठीक है। तो ए साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, अल्फा बाय एन, दैट इज इक्वल टू एन ए साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू आर। तो अभी हम जब ये डेरिवेशन इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए हम ये कंडीशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, आर इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, एन इंटू ए को क्या लिखूंगी मैं, ए। तो यहाँ पर एन इंटू ए मिल गया है मेरा, तो ये कितना हो गया, कैपिटल ए साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा। ये मेरा रिजल्टेंट हो गया। अब इंटेंसिटी क्या होता था आपका, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई। अगर आपको इंटरफेरेंस याद हो तो आप क्या लिखते थे, आई इज इक्वल टू ए वन प्लस ए टू का स्क्वायर होल स्क्वायर, या ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह ये आर क्या हो गया मेरा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई, ये आ गया
एम्पलीट्यूड, तो r इज इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ, I इज इक्वल टू आर स्क्वायर, या मैं लिख सकती हूँ a स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। तो ये मेरा फॉर्मूला हो जाता है इंटेंसिटी निकालने का, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन के लिए इंटेंसिटी निकालूंगी इस बेसिक फॉर्मूला को यूज करके, मतलब अब मैं डायरेक्टली जहां पर मुझे जरूरत होगी मैं या तो इसका इस्तेमाल या इसका इस्तेमाल कर लूंगी। अगर मैं डी की वैल्यू निकाल लूं फेज डिफरेंस की, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी और क्या मिल जाएगा मुझे, रिजल्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी, और उससे मैं क्या निकाल लूंगी, इंटेंसिटी। एंड फिर हम कंडीशन फॉर मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो मैंने ये कहा ए और बी के बीच का सेपरेशन, मतलब स्लिट की जो विड्थ है वो मैंने ई मान ली है, और यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ करा मैंने, तो एक ट्रायंगल जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं ये बोलूं कि पार्ट डिफरेंस कितना आया इसमें निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस निकाल लें। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, अगर आप देखो तो बी ए सी, ये बी सी आ जाएगी, ये डिफरेंस ये जो आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका बी सी। तो हमारे पास जो पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा इनटू फेज डिफरेंस ना। तो आपके पास पार्ट डिफरेंस कितना आया, आपके पास कितना आ जाएगा, बी सी। अब बी सी इस ट्रायंगल को देखिए, तो इस ट्रायंगल से मैं वैल्यू निकाल सकती हूँ इसकी, क्या ये आ जाएगा कितना आपके पास, बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, राइट, ठीक है। तो ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ए और बी की यहां से यहां तक कितनी, ई साइन थीटा, तो वैल्यू कितनी हो गई, ई साइन थीटा। तो अब हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, 2 पाई बाय लैम्डा इनटू ई साइन थीटा। ये मेरे पास क्या आ गया, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू, ठीक है, या फेज डिफरेंस की वैल्यू होगी। ये आपके ये आ गया पार्ट डिफरेंस, और ये आ गया आपके पास फेज डिफरेंस, ठीक है। अब अगर एन सक्सेसिव वाइब्रेशन होते हैं तो क्या होगा, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 1 बाय एन से। तो टोटल नंबर, टोटल फेज डिवाइडेड बाय एन, तो टोटल फेज मेरा कितना था, ये था, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन एन, सॉरी 1 अपॉन एन 2 पाई बाय लैम्डा ई ऑफ साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, चाहे तो इसको ढंग से लिख लें, तो 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा अपॉन एन, ठीक है। अब हम इसे कोई एक नाम दे सकते हैं डी, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो अब हम इसको इससे क्या निकाल लेंगे, रिजल्टेंट की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल। सो अभी हमने क्या निकाला, टोटल फेज निकाला, फेज डिफरेंस निकाला था हमने, है ना। तो आपने ये देखा था कि यहाँ पर अगर मैं इस स्लिट को n नंबर ऑफ स्लिट्स में डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या निकला था, टोटल फेज डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ स्लिट है, एक का एम्पलीट्यूड है, तो हमारे पास कितना आ गया था, 1 अपॉन n 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा, है ना। अब मैं इस चीज को डी कह दे रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये डी क्या था, फेज, ठीक है, फेज डिफरेंस। तो टोटल फेज कितना हो, यहाँ पर अब ये इस इक्वेशन को मैं ए इक्वेशन नंबर नाम दे रही हूँ, और इस ए इक्वेशन में जहां जहां मेरे को डी दिख रहा है वहां वहां ये टर्म को मैं रख देती हूँ, ठीक है। तो हमारी मेन इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए साइन ऑफ एन डी बाय 2 डिवाइडेड बाय कितना था, साइन डी बाय 2। तो वैल्यू रख दे ए एज इट इज। अब यहाँ पर साइन हो गया, एन ये है और एन यहां से आएगा, तो आई एम कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया। अब डी की बाकी बची वैल्यू कितनी बची है आपके पास, ये है 2 पाई बाय लैम्डा ई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट और हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डी, ये कितना हो गया आपके पास, 2 पाई बाय लैम्डा ई ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय एन, और ये जो 2 है, ठीक है, ये 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, इट विल कम आउट टू बी ए साइन ऑफ कितना हो गया, पाई बाय लैम्डा e of sin theta divided by sin of pi by lambda e sin theta upon n, राइट, ठीक है।
अब मैं इसको चाहूं तो अल्फा कंसीडर कर सकती हूँ, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पर हमने क्या करा था, एन डी इज इक्वल टू 2 अल्फा, है ना। हाँ, तो मैंने यहाँ पर उसको अल्फा कंसीडर कर लो, तो मेरे पास मैंने इस वाली वैल्यू को अल्फा कंसीडर किया। कंसीडर हमारा मेन उद्देश्य क्या है, इस फॉर्मेट में इसको बनाने का, ठीक है। सो अगर आप देखिए तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, पाई बाय लैम्डा ई साइन ऑफ थीटा, ठीक है। अब मैं इसकी जगह रख दूं तो आर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, ए साइन ऑफ अल्फा, इसको मैं अल्फा लिख रही हूं तो दैट इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय, ये चीज अल्फा है तो ये अल्फा बाय एन हो गया, अल्फा बाय एन साइन ऑफ अल्फा बाय एन। अब वही कंडीशन हम यूज करेंगे, इफ अल्फा बाय एन इज वेरी स्मॉल, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ऑफ अल्फा टेंड्स टू अल्फा बाय एन, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए साइन ऑफ अल्फा अपॉन एन ए इंटू अल्फा, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ए साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वैल्यू हो गई। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और जहां जहां अल्फा है बाद में फिर हम इस कंडीशन को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे इसमें किसके लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप अल्फा देख रहे हो तो अल्फा में क्या क्या फैक्टर है जो चेंज हो रहा है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, आपने सोर्स एक बार ले लिया तो उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, एक बार आपने स्लिट की विड्थ डिसाइड कर ली है तो वो चेंज नहीं होगी, आपका बदलेगा क्या, एंगल, एंगल मींस ये, ठीक है ना, ये चेंज होगा तो आपका ये अल्फा भी चेंज होगा। तो अभी हम ये देखेंगे कि आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। अब हम इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो I इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर, या हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं I इज इक्वल टू आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। तो अब हम आगे कंडीशन देखेंगे कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए और मिनिमा या सेकेंडरी मैक्सिमा या मिनिमा के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए। सो अभी हमने क्या निकाला था, अल्फा की वैल्यू निकाली थी और आर की वैल्यू निकाली थी हमने वहां पुट करके, दैट इज आर इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बाय अल्फा। अब हम निकाल रहे हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका पहला हो गया, ठीक है। अब अगर हम ये बोले तो हमारे पास कंडीशन क्या थी, आर की वैल्यू थी दैट इज ए साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा, ठीक है ना, ये हमने रिजल्टेंट निकाला था। अल्फा क्या था यहाँ पे, पाई ई बाय लैम्डा इनटू साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं उसको, दैट इज पाई ई साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये था हमारा। अब हम इस चीज को थोड़ा सा रीराइट करते, दैट इज ए आपके पास साइन अल्फा बाय अल्फा की सीरीज, साइन अल्फा बाय अल्फा मैं बाहर लिख रही हूँ, अल्फा की सीरीज, साइन अल्फा की सीरीज क्या थी, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस अल्फा की पावर 7 बाय फैक्टोरियल 7 प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब अगर हम इसके अंदर इसको रखते हैं तो आर की अल्फा अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस अल्फा की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 एंड अल्फा की पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, राइट, ठीक है। अब ये अगर काफी छोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल अगर छोटा है तो ये काफी सारे अगर हम निग्लेक्ट कर देते हैं तो ये वाली टर्म निग्लेक्ट हो जाए, मतलब अगर थीटा बराबर आपका 0 हो जाए, ठीक है, यानी कि लाइट क्या आ गया, स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए, 0 डिग्री, तो आपके पास आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, दीज ऑल टर्म्स विल निग्लेक्टेबल, माइनस टर्म्स ये सारे निग्लेक्ट हो जाएंगे आपके, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए के बराबर, मतलब इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था। अब अगर हम देखें तो ये सारा फैक्टर्स काफी छोटा हो जाएगा, तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको हमने सॉल्व कर लिया है, तो हमारे पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली थी, आर की वैल्यू कितनी आ गई, ए के बराबर, क्योंकि ये वाली सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, निग्लेक्ट हो जाएंगी, तो आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर।
अगर आपने देखा होगा डिफ्रैक्शन पैटर्न, तो हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या कहा था, हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा या हमेशा ब्राइट स्पॉट मिलेगा जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्या होती है, इंटेंसिटी कम होती जाती है ना। तो यहाँ पर जो P0 हमारा वो क्या है कि लाइट सीधी सीधी आ रही है, यहाँ से स्ट्रेट चल रही है, मतलब ये जो मेरा थीटा एंगल है ये कितना है, 0 है। अगर आपका ये, तो यहाँ पर आपका ये अल्फा वाला पोर्शन, तो आपकी लाइट यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, सेंट्रल स्पॉट क्या मिलेगा, डार्क ब्राइट मिलेगा और उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, आपका थीटा शुड बी इक्वल टू, हमसे कह सकते हैं एक तरीके से ये हो गया 0 के लगभग। ठीक है, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, A के बराबर। अब हम देखिए सेकेंड कंडीशन जो हमारी है मिनिमा के लिए। ठीक है, जो इंटेंसिटी मिनिमा होना चाहिए। ठीक है, तो ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो अब अगर आप इस कंडीशन में देखिए तो हमारा अल्फा क्या था, पाई ई साइन थीटा बाय एन लैम्डा। अब ये थीटा की वैल्यू आपके पास और कब 0 हो सकती है, क्योंकि देखो एक 0 तो कब हो गया आपका, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा है वहां पर आपका मिनिमा तो नहीं बनेगा, है ना। तो कोई और कंडीशन हम कह लेते, तो हमने ये कह लिया एन प्लस माइनस एन पाई पे अदर देन दिस वैल्यू। तो अभी हम निकाल रहे हैं, अभी हमने निकाली थी मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, अब हम निकाल रहे हैं मिनिमा की। तो जैसा मैंने कहा कि साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। तो अल्फा क्या है हमारे पास, पाई ई साइन थीटा बाय लैम्डा। तो वो हम ये बोल रहे हैं कि कब कब 0 होगा, लेट अस सपोज एन थीटा, एन पाई, मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे सो ऑन। तो हम ये लिख ले रहे हैं कि कब कब 0 हो रहा है, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पर आपका पाई टू पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या कंडीशन आ गई, ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लेम्डा। ये कंडीशन हो गई है हमारी फॉर द मिनिमम इंटेंसिटी निकालने के लिए। तो ये कंडीशन पे हमको क्या मिलेगा आपका, जब आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमा फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट उसमें कि अभी हमने देख लिया प्रिंसिपल मैक्सिमा की कंडीशन क्या हो गई एंड फिर मिनिमा की कंडीशन क्या होगी। अब हम निकालेंगे कि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन क्या होगी, कब आपको डार्क के बाद फिर ब्राइट मिलेगा और जिसकी इंटेंसिटी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो हम आगे इसको कंटिन्यू। अभी हमने कंडीशन निकाली थी मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। अब हम कंडीशन निकाल रहे हैं सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। जैसा हमने डायग्राम में देखा था कि डिफ्रैक्शन में अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं और उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए हमारी कंडीशन क्या थी कि हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 था और हमें P0 स्पॉट पे मिल रहा था। अब हमने ये कहा इट कैन बी P1 कैन बी मैक्सिमा और मिनिमा। तो हम इसके लिए कंडीशन निकाल रहे हैं जहां पर हमने ऑलरेडी यूज करा हुआ था क्या, R इज इक्वल टू ए, सॉरी, R स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा बाय अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा इज इक्वल टू 0 हम कंडीशन यूज कर चुके थे। ठीक है, अब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद मिनिमा आया और उसके बाद अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क मिनिमा कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या करा कि जब हम एक कंडीशन ले चुके हैं मैक्सिमा के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, तो वो कंडीशन पे तो हमारा सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। यहाँ पे चेंज होने वाली चीज क्या, अल्फा। और हमने यहाँ पे देखा था अल्फा क्या था, पाई ई साइन थीटा बाय लैम्डा, मतलब ये जिस एंगल से ये डिफ्रैक्ट हो रहा है थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर दैट इज साइन टू, और बाहर निकाल दे रही हूं मैं, 2 साइन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हम करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगा लिया मैंने, अल्फा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास, अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो हमारे लिए सेकेंडरी मैक्सिमा या के लिए कंडीशन कौन सा है, ये। तो मतलब डी आई बाय डी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, या हम यूज कर रहे हैं इतना पोर्शन फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, कंसीडर ये इक्वल टू 0। ठीक है,
तो आपका बाकी पोर्शन को हम नहीं कह रहे कि हटा दिया हमने, हम ये ले रहे हैं, हम इतने पोर्शन को ही कंसीडर कर रहे हैं, मतलब ये ना बोले कि हमने ये डेरिवेशन से हटा दिया, ठीक है। अब ये चीज यहाँ गई तो क्या बचा आपके पास, अल्फा कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ऑफ अल्फा। तो अगर हम इसको लिखें तो कॉस को नीचे ले जाए तो कितना हो गया, tan ऑफ अल्फा, ठीक है। अगर मुझे थीटा की वैल्यू पता चल जाती है तो मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, और इसका मतलब कहाँ कहाँ सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, जहां जहां अल्फा की वैल्यू tan अल्फा के बराबर आ रही है, वहां वहां मुझे क्या मिलेगा, सेकेंडरी मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। जैसे हम डायग्राम में देखें तो ये क्या हो गया, अगर मैं इक्वेशन देखूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c की इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। तो एक कंडीशन हो गई y इज इक्वल टू tan अल्फा, y इज इक्वल टू अल्फा, और दूसरी इक्वेशन हो गई y इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो आपके पास, जैसे हम जीरो पे बात करें तो वहां पर हमारा लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन और tan अल्फा इसको इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरी चीज अगर हम डायग्राम से देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि π/2 से पहले वो π/2 के आसपास वो इंटरेक्ट कर रही है किसी जगह पे, ठीक है। पहले इस तरह से आपके पास 3π/2 हो गया 5π/2, तो इसका इसी तरह से -π/2 -3π/2 और -5π/2, क्योंकि हमने देखा कि जिस जिस पॉइंट पर y इज इक्वल टू mx प्लस सी और y इज इक्वल टू tan अल्फा की लाइन, एक वो पॉइंट जहां जहां एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहां वो कंडीशन है मेरी जहां पर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 प्लस माइनस 7π/2 एंड सो ऑन। ये मेरी कंडीशन हो गई सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। पर अब हम यहाँ पे बोले मैथमेटिकली तो 0 तो आ गया, पर जहां पर सेंट्रल मैक्सिमा मिल चुका है वहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा नहीं मिलेगा। तो फाइनली अल्फा की कंडीशन क्या हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3π/2, ठीक है। आपके पास π/2 3π/2 माइनस 5π/2 एंड सो ऑन, ये आपकी कंडीशन होगी, ठीक है। अगर हम इसे डायग्रामेटिकली देखें तो हमारे पास इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा हो गई, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई मेरी जहां पर ये अल्फा इज इक्वल टू 0 है। फिर धीरे धीरे इंटेंसिटी आपकी कम होती जा रही, पाई पे 2π पे 3π पे यहाँ पर, और ये कंडीशन हो गई आपकी सेकेंडरी मैक्सिमा की। ये सेकेंडरी मैक्सिमा हो गया, ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा हो गया। अब हम निकालेंगे इसके अंदर कि किस तरह से इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अगर मैं r इज इक्वल टू इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दूं तो 3π/2 रख देते हैं हम, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसको सॉल्व कर ले तो अल्फा की वैल्यू दैट इज इक्वल टू, अगर मैंने अल्फा इज इक्वल टू मान लीजिए प्लस माइनस या प्लस ले लेती हूँ मैं अभी 3π/2 रखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप रख दीजिए कितना 3π/2, तो उससे वैल्यू हम निकाल लेंगे i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a स्क्वायर को मैं I0 भी कह सकती हूँ, साइन ऑफ 3π/2 का डिवाइडेड बाय π/3π/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे I0 को, इसको मैं I0 कह रही हूँ, तो I0 डिवाइडेड बाय 22, मतलब मैं इसे I1 कहती हूँ, मतलब पहले बार जो इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की थी उसके बाद जो पहला मेरा सेकेंडरी मैक्सिमा मिला उसकी इंटेंसिटी पहले की इंटेंसिटी के कंपैरिजन में 22 गुना कम हो गई। मतलब I0 की वैल्यू अगर 1 थी तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/22 टाइम्स, ठीक है। अगर हम इसे और सॉल्व करते हैं तो हम इसको दूसरी वैल्यू रख लेते, जैसे 5/2 रख लेते हैं अगर हम इसमें, तो 5/2 अगर हम देखेंगे तो लगभग ये हमारा क्या है 62 टाइम्स कम हो जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको रख के अभी हमने निकाली थी इंटेंसिटी पहले के लिए, मतलब सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए इंटेंसिटी की कंडीशन हमने निकाली थी, और हमने देखा था y इज इक्वल टू tan अल्फा के बराबर है। और अगर हम इंटेंसिटी की वैल्यू निकालना चाह रहे थे कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा सिंगल स्लिट में, तो अभी हमने देखा था कि I1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो रही थी, I0/22 टाइम्स कम, यानी 4.5% कम हो रही थी, ठीक है। अगर हम सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन के लिए सेकेंडरी और आगे जाते हैं तो हमारा कंडीशन क्या थी, प्लस माइनस 5/2, तो I की वैल्यू कितनी थी, I0 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना था, साइन अल्फा बाय अल्फा ना, तो साइन अल्फा कितना था आपके पास, साइन ऑफ
3 अल्फा अगर मैंने 5 पाई बाय 2 ले रही हूँ तो ये हो गया आपके पास 5 पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन सॉरी 5 पाई बाय 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये था आपके पास इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो इट विल कम आउट टू बी I0 बाय 62, मतलब लगभग 1.76 के आसपास परसेंटेज इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्स नहीं दिखने वाले, ठीक है। जैसे जैसे हम सेंट्रल मैक्सिमा से दूर जाते जा रहे हैं वैसे जैसे हमारे पास सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी भी क्या हो रही है, काफी कम हो रही है, एक रिपीटेड ऑर्डर में कम नहीं हो रही। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो पहले क्या था 1/22 टाइम्स था, सेकेंड देखा हमने सेकेंडरी का, और आगे हम गए तो हमें कितना मिला 22 1/62 टाइम्स, और आगे जाएंगे तो और कम होता जाएगा। तो हमें ये देखना है कि इंटेंसिटी जो है वो सेकेंडरी मैक्सिमा की भी एक जैसी यूनिफॉर्म नहीं होती है, धीरे धीरे इंटेंसिटी भी कम होती, इसीलिए डिफ्रैक्शन में जो होता है वो इंटेंसिटी एक जैसी नहीं होती। अब हम देख रहे हैं कि फ्रिंज की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर देखिए इस डायग्राम से तो ये हमने स्लिट बनाई है जिसकी विड्थ हमने कितनी ली थी, ई ली थी। ये हमारा लेंस हो गया, डिफ्रैक्शन जो हो रहा है एंगुलर हाफ विड्थ डिफ्रैक्शन ये सेंट्रल से है वो थीटा है, एफ मैंने फोकल लेंथ की है, वाई जो है यहाँ पर इस इतना सेपरेशन या कह दो या हाफ विड्थ है, ठीक है। तो हमारे पास मिनिमा की क्या कंडीशन थी, अगर आपको याद हो तो हमने मिनिमा की कंडीशन निकाली थी ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। अगर मैं फर्स्ट मिनिमा की बात करूं, मतलब ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा हो गया, तो फर्स्ट मिनिमा कहाँ मुझे मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू मेरा हो गया 1, तो कितनी वैल्यू हो गई, e साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा, राइट ना, n इज इक्वल टू 1 हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, प्लस माइनस लैम्डा अपॉन e, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगी, क्लियर, ठीक है। अब टोटल विड्थ तो ये हो गई आपके पास, हाफ विड्थ कितना हो गया यहाँ पर। अब अगर आप यहाँ से देखें तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा लें तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वाई बाय डी, मतलब प्लस माइनस में इसलिए कह रही हूँ, इस साइड को अलग इस साइड को अलग, प्लस साइड और माइनस, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस कैन आई राइट साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाय डी, और डी मेरा कितना है, ये फोकल लेंथ एफ है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस वाई बाय एफ। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं देखूं तो ये भी साइन थीटा की वैल्यू है और ये भी साइन थीटा, तो हम इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा आपके पास, लैम्डा अपॉन ई इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई बाय एफ, या आप y की वैल्यू निकाल लें तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ लैम्डा प्लस माइनस बाय ई, और 2y मतलब ये पूरी टोटल विड्थ, तो कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2f, या आप प्लस माइनस हटा दें लैम्डा अपॉन ई। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसकी विड्थ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में हमने देखा कि सिंगल स्लिट से अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हो रहा है तो इंटेंसिटी पहली चीज हमने निकाली थी कि फेज डिफरेंस कैसा होना चाहिए, पाथ डिफरेंस की वैल्यू निकाली। फिर हमने निकाला कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए क्या एंगल होना चाहिए, कहाँ पे प्रिंसिपल मैक्सिमा मिलेगा, तो हमने पाया कि थीटा अगर 0 है तो हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल मैक्सिमा यहाँ पर मिलेगा, मतलब इसकी इंटेंसिटी जो P0 है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। फिर हमने देखा सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन क्या होगी, तो हमने देखा कि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन हमने ड्राइव करी तो हमें निकला दैट इज इक्वल टू पाई ई, या ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा के बराबर होगी। और फिर हमने निकाला कि जो हमें अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिल रही थी तो उसमें जो सेकेंडरी मतलब सेंट्रल मैक्सिमा के बाद जो ब्राइट फ्रिंज मिली जिसे हम सेकेंडरी मैक्सिमा कहते हैं उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उससे हमने अलग अलग वैल्यूज निकाली और हमने ये पाया कि जहां पर अल्फा टेन अल्फा के बराबर होगा वहां पर हमें सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगी, और अल्फा की कंडीशन होनी चाहिए प्लस माइनस 3 पाई बाय 2 या 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। उससे हमने इंटेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला और फाइनली हमने निकाली कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा हमें उसकी विड्थ कितनी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।